जयकारा चुराए वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। चुगान वाली माता मदान वाली की नवरात्र में आप कैसे सिद्धि कर सकते हो। देखो, नवरात्र से लेकर दीपावली तक हमारे पास ये जो 1 महीने का टाइम रहता है, इस टाइम में आप कभी भी 21 दिन की या फिर 11 दिन की सेवा उठा करके चुगान वाली मदान वाली माता को तामसिक रूप से और सात्विक रूप से दोनों ही तरह से इनको अपने कार्य के लिए मना सकते हो, या फिर ये कह लो कि इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो, या ये कह लो कि अगर आप अच्छी सिद्धि कर लेते हो 21 दिन के लिए मंत्र जाप लगातार कर लेते हो, तामसिक वस्तुओं पे इनको मना लेते हो तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। अब जिन लोगों के पास माता मदान वाली चुगान वाली का मंत्र है, वो अपने मंत्र को सिद्ध करने के लिए इनका जो तमस्व भोग लगता है वो क्या लगता है, इनको जो है शराब का प्याला दिया जाता है और मांस दिया जाता है, चाहे वो बकरे की कलेजी हो, चाहे वो सुअर की कलेजी हो, चाहे वो मुर्गे की कलेजी हो। इस प्रकार से तामसिक वस्तुओं पर इनको मनाया जाता है। और मीठा पान, बताशे, लौंग, इलायची, काला कपड़ा, अगर आप तामसिक भाव में इनको जगाना चाहते हो तो इनकी सिद्धि के लिए ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं। और अगर आप सात्विक रूप में इनको मनाना चाहते हो तो आपको पान और साथ मिठाई भोग तो लगता ही है, साथ में कपड़े की जगह आपको जो आप कपड़ा चढ़ा रहे हो वहाँ पर आपको लाल वस्त्र देना है, वही 2.25 मीटर, और लौंग, इलायची, बताशे का भोग रहेगा। लड्डू आपको साथ में देने हैं चुगानी पीर के, क्योंकि चुगानी पीर मदानी पीर के बिना ये माता रानी आपका जल्दी से कार्य नहीं करते, और इनको प्रसन्न करना, इनकी कृपा पाना, सिद्धि पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो नवरात्र से लेकर दीपावली तक आप कोई भी समय लेकर के इन माता का मंत्र सिद्ध करके अपने कार्य सिद्धि के लिए इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हो। तो जी, अगर आप 1 दिवसीय साधना करना चाहते हो तो वो रहती है आपकी दीपावली की रात्रि। दीपावली की रात्रि से लेकर आपको गोवर्धन पूजा के दिन भी मंत्र जाप करना होता है, और जो भाई दूज होती है 3 दिन के लिए। और वैसे तो ये मंत्र देखो, छोटी दीपावली से अगर आप जो चतुर्दशी होती है, भूत चतुर्दशी, उस दिन जप सकते हो, दीपावली के दिन जप सकते हो, और गोवर्धन पूजा के दिन 3 दिन जपा जाता है कोई भी मंत्र, और 1008 की संख्या में इसको जपा जाता है, सिद्ध किया जाता है, और तुरंत इसका 1000 की संख्या में जप के हवन दिया जाता है। और अगर आप ये सोचते हो कि चौराहे वाली माता का हमारे घर पे पहरा लगे और हमें अपने घर को कीलन करना है, तो आप जो मंत्र की आहुति डालोगे उसमें आपको 5 या 7 अपने घर के अकॉर्डिंग कितने आपके कमरे हैं कीले डाल लेनी है। उन कीलों को आप मंत्र की जैसे आहुति डालोगे तो वो अभिमंत्रित हो जाएंगे। बाद में उनको आप गंगा जल से धो करके अपने घर का कीलन भी स्वयं से कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ, छोटी छोटी बातें हम आपको बताते रहते हैं, और बहुत ही गूढ़ जानकारी होती है। जो लोग अपने पितरों का पहरा घर पे बिठाना चाहते हैं, फिर मदान वाली चुगान वाली माता का पहरा अपने घर पे बिठाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से अब जिन लोगों के पास मंत्र नहीं है, मंत्र के लिए वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मंत्र दिया जाता है भाई, देखो, गुरु दीक्षा के माध्यम से। अब दीक्षा तो क्योंकि फिलहाल दरबार से बंद है, तो आप दी गई मेल आईडी पर मेल करके आप हमसे मंत्र भी ले सकते हो। उसके लिए आपको कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी, और वो अपनी श्रद्धा अनुसार, इच्छा अनुसार, जैसा आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप दे सकते हो। क्योंकि जब तक भोग प्रसाद गुरु के धुने में नहीं लगता, मंत्र कार्य नहीं करता है, ये सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से आप चैनल से जुड़ करके, हमसे जुड़ करके बहुत सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी ले सकते हो। ये जानकारियाँ सिर्फ इसलिए दी जाती हैं ताकि आपके घर की अगर कुल देवी है, चौराहे वाली, मदान वाली, चुगान वाली माता, तो अपनी कुल देवी को मत भूलिए। और अगर आप मंत्र जाप उनके नाम का करना चाहते हैं, हर पल हर समय उस भगवती, उस योग माया के सानिध्य में आप रहना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि वो हमारे साथ चले, उनका पहरा हमारे घर पर, हमारे परिवारजनों पर रहे, तो आप इनको ज़रूर जागृत करिए। और भोग प्रसाद भी इनका कम से कम या तो 11 हाजिरी आपको देनी पड़ती है, या फिर 21 हाजिरियाँ आपको देनी पड़ती हैं जब आप मंत्र जाप करते हो। और इसके साथ माँ को चोला और श्रृंगार जरूर अर्पित किया जाता है।
इसके लिए वैसे तो इनका भोग देखो चौराहे में दिया जाता है, परंतु चौराहे क्योंकि हमारे यहाँ से पुजवाए नहीं जाते तो हम माता को माँ के स्थान जो होते हैं, मंदिर जो होते हैं, उन्हीं से चलाते हैं। और माता रानी तो हर जगह विराजमान होते हैं, ये आपके ही शरीर में, आपके ही मन मंदिर में बैठी होती हैं। केवल इनके स्थान पर तो जा कर के हम इनको मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर माता का वास होता है लोगों की ये भावना रहती है, धारणा रहती है कि वहाँ पर माता रानी जल्दी से सिद्ध हो जाती है, तो उनके स्थान पर भोग प्रसाद लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब नवरात्रि में जो 9 दिन में इनका मंत्र सिद्ध करना चाहता है वो सात्विक रूप से इनको सिद्ध करे। और नवरात्रि के बाद का जो समय रहता है 20-21 दिन का, तो आप नवरात्रि के बाद से 21 दिन की इनकी सेवा जो है उठा सकते हो और 21 दिन में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हो। और इसका हवन दे करके फिर आप इन मंत्रों को किसी भी प्रयोग के लिए अपने किसी का भूत झाड़ दिया, किसी का संकट उठा दिया, अपने घर के परिवार के रक्षण के लिए आप इनसे धागे बना सकते हो। अपने जो पशु पाले हुए हैं उनके धागे बना सकते हो। अपना गाड़ी घोड़ा वाहन जो भी आपकी चीज़ है अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, ताकि ओपरी पराई कोई चीज़ आपके ऊपर झपेट ना करे, झपट्टा ना मारे। इस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से माता चौराहे वाली को जो है जागृत किया जाता है। वैसे मेन तो ये तामसिक भाव की देवी होती हैं, परंतु अगर कोई हमारी तरह इनको सात्विक भाव में मनाना चाहता है तो ये सात्विक भाव में भी ज़रूर चलती हैं। इसके लिए आपको सात्विक होना पड़ता है, आपके पूरे परिवार को सात्विक होना पड़ता है। अगर आप तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करते हो और कुछ समय के लिए 41 दिन की सेवा रहती है और 41 दिन में माता रानी के 11 हाजिरी या 21 हाजिरी भोग प्रसाद आपको देना रहता है और 21 दिन लगातार आपको अंग्यारी पर भोग इनका देना रहता है, तो ये अपने आप ही सात्विक भोग पर मान जाती हैं और आपके परिवार का कल्याण करती हैं। क्योंकि जिसके घर में चौराहे वाली, चुगान वाली माता का वास होता है उसके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार की ओपरी पराई चीज़ जो है अटैक नहीं करती। सुरक्षा की दृष्टि से ये माता सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम होती हैं। आपके घर की रक्षा सुरक्षा करने में ये सक्षम होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ घायल गात मूठ लगा लो, कोई भी किया कराया जो है चौराहे से ही होकर के आता है। और अगर आपके नाम की कोई चीज़ भेजी जा रही है और आपने इनकी सेवा कर रखी है तो ये उस चीज़ को पहले ही आप तक पहुँचने से पहले काट देती हैं। तो ये थी जानकारी कि आप चुगान मदान वाली माता की सेवा साधना किस प्रकार से कर सकते हो। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। चैनल को लाइक ज़रूर किया करो, जो भी वीडियो अच्छा लगता है शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि अगर आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को जानकारी देने के लिए। नहीं तो भाई गुरु ज्ञान है जो गुरुओं से मिला है वो आप तक नहीं पहुँच पाएगा। तो चलिए जी, सभी को जय माता की।